हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज डॉट बुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 4 करेंगे और पाठ का नाम है स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 7 का हिंदी का पाठ पुस्तक है। और पाठ आज हम क्या करेंगे, पाठ भी पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी। हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। सन 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया था। अभी जो 2022 आया था, इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारे नरेंद्र मोदी थे, पर जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में हम लोग मनाए थे। ठीक है। स्वतंत्रता पाने के लिए भारत को अंग्रेजी शासन के अत्याचारों को लंबे समय तक झेलना पड़ा था। क्या हुआ था, जब हमारे जो अंग्रेज थे, जो विदेशी ताकतें थी, वो जो भारत में शासन करने के लिए आए थे, यहाँ पर लूटने आए थे, यहाँ पर अत्याचार बहुत किए थे, तो वो लगभग 200 सालों तक यहाँ राज किए थे और लोग हम भारतीयों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए थे। तो लंबे समय तक वो लोग हम लोगों को क्या करना पड़ा था कि वो अत्याचार को झेलना पड़ा था। तो आओ आपको इस स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सुनाते हैं। अब देखिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर अंग्रेज़ों की रंग भेद नीति के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ किया। उनके साथ थे पंडित मोतीलाल नेहरू आदि नेता। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके साथ जुड़ गए। ठीक है। इसके बाद है जलियांवाला बाग कांड। थोड़ा थोड़ा सब में दिया हुआ है, तो देख। जलियांवाला बाग कांड सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। भारतीयों ने कुछ पाने की लालसा में अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग किया था, पर बदले में मिला रॉलेट एक्ट। इस काले कानून का सर्वत्र विरोध किया गया। देखिए, यहाँ पर जो रॉलेट एक्ट दिया था, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यह रॉलेट एक्ट था, ये काला कानून के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत जो अंग्रेज लोग थे, उन लोग को ये अधिकार मिल जाता था कि वो लोग किसी भी भारतीय को बिना कुछ कारण बताए हुए उसको गिरफ्तार कर सकता था। वो लोग किसी को भी गिरफ्तार कर लेता, उसको जेल भेज सकता था, किसी को भी बिना कारण बताए हुए। और भारतीयों को इतना भी हक नहीं था कि वो लोग पूछता कि हमको किस कारण से गिरफ्तार किया जाता था, या फिर उसके विरुद्ध उन लोग को कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं था। तो क्या हुआ था कि देखिए, इस काले कानून का सर्वत्र विरोध किया गया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक ऐसी ही सभा का आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 20,000 स्त्री पुरुष और बच्चे थे। अंग्रेज जनरल डायर, देखिए एक तो अंग्रेजी सिपाही था, वो था जनरल डायर। वो क्या किया था, बड़ा ही क्रूर था। उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। 20,000 लोग खड़े थे और लोग इस कानून के विरोध में खड़े थे। तभी वो जो जनरल डायर था, वो वहाँ निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देता है। लोगों पर गोलियां चलवा दी। इसमें हजारों स्त्री पुरुष मारे गए। इस निर्मम हत्याकांड से सारा देश स्तब्ध रह गया। कितना दुखद घटना है। अंग्रेज बहुत क्रूर थे। अब देखिए, असहयोग आंदोलन। देखिए, 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन शुरुआत हुआ। वहाँ महात्मा गांधी ने कहा, अब ब्रिटिश सरकार से सहयोग संभव नहीं है। ब्रिटिश सरकार से कोई भी सहयोग संभव नहीं है। स्वराज प्राप्ति के लिए अब हमारे द्वारा अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। नागपुर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। सन 1921 में असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी गई। ठीक है। इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। लोगों ने सरकारी नौकरियां त्याग दी। विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई, अर्थात विदेशी वस्त्र और शराब का बहिष्कार किया गया। अंग्रेजों ने सत्याग्रहियों पर कोड़े बरसाए, खूब मारा अंग्रेज लोगों ने भारतीयों को, और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। आगे देखिए, नमक कानून। अंग्रेज सरकार ने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। यह कानून भारतीयों के प्रतिकूल था, अर्थात भारतीयों के लिए सही नहीं था। उनको नमक बनाने का अधिकार छीन लिया था अंग्रेज लोग। गांधी जी ने इसे
इस कानून को तोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा प्रारंभ की। वे अपने साथियों के साथ डांडी पहुंचे। वहां उन्होंने नमक कानून को भंग किया, अर्थात वहां उन्होंने नमक बनाया। नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके फलस्वरूप इसके बाद क्या हुआ, 5 मई 1930 को गांधी जी सहित अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रांतिकारियों की भूमिका, उसके बाद देखिए क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रारंभ में यह आंदोलन बंगाल तक सीमित था, पर शीघ्र ही यह सारे देश में फैल गया। इसके बाद है, क्रांतिकारियों का कहना था कि देश के लिए आप अपने प्राण दीजिए, पर पहले शत्रु के प्राण लीजिए। वाह वाह। इन क्रांतिकारियों में भूपेंद्र नाथ, श्यामजी कृष्णा वर्मा, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल आदि प्रमुख थे। क्रांतिकारियों के इतिहास में काकोरी कांड का बहुत महत्व है। क्रांतिकारियों को हथियार खरीदने के लिए रुपए की आवश्यकता थी। अगस्त 1925 को उन्होंने काकोरी के पास रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। इस केस में 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सज़ा दी गई। पहले बहुत भारतीयों को फांसी की सज़ा अंग्रेज लोग देता था बात बात पर। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस कांड में थे, पर वे पकड़ में नहीं आए। इसके बाद आगे देखिए क्या है, क्रांतिकारियों में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम बहुत सम्मान से लिए जाते हैं। इन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या के प्रमुख कारण सैंडर्स को गोली से भून डाला। सरदार भगत सिंह ने बड़ी कुशलता के साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर सनसनी फैला दी। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। इसके बाद देखिए, आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र क्रांति के समर्थक हो गए थे। 1941 में वो अफगानिस्तान, रूस होते हुए जर्मनी जा पहुँचे। वहाँ वे हिटलर से मिले। जर्मनी से वे सिंगापुर गए। वहीं उन्होंने रास बिहारी बोस के साथ 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने की। वहीं आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया गया। उनके द्वारा 3 नारे दिए गए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने असम मोर्चे पर जमकर युद्ध किया। भारत के मणिपुर राज्य के 2/3 भाग और समूचे नागालैंड पर विजय प्राप्त की। वहाँ तिरंगा झंडा फहराया गया। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का ये तस्वीर है। कुछ यहाँ पर मुख्य प्रमुख व्यक्ति लोग हैं, सिपाही लोग हैं। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। जुलाई 1942 में कांग्रेस की वर्धा में एक बैठक हुई। इसमें एक प्रस्ताव पारित कर अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक बैठक हुई, जिसमें गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव भारत छोड़ो प्रस्तुत किया। वहीं देश की जनता को करो या मरो का नारा दिया गया। अगले दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए जनता पर अत्याचार किए, पर आंदोलन चलता रहा। इस आंदोलन के साथ जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्रीमती अरुणा आसफ अली जैसे समाजवादी नेता भी जुड़ गए। सबने मिले जुले प्रयासों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को दिन आया जब हमारा देश ब्रिटिश शासन की दास्तान की जंजीरों तोड़कर स्वतंत्र हो गया। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ लंबे समय के बाद। आओ हम इस महान भारत की सेवा में स्वयं को समर्पित करने का शपथ लें। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। यहाँ पर शब्दार्थ देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद है वर्तनी बोध, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। स्वतंत्रता इस तरह से मतलब शुद्ध है, लेकिन इस तरह से लिखा था, ये भी शुद्ध है। आप यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, ये भी वर्तनी है। इसके बाद है अभ्यास के प्रश्न में सबसे पहला है मौखिक प्रश्न, ये आपका 5 है। उसके बाद आपका लिखित प्रश्न है, ये आपका 8 है। तो चलिए हम लोग पहले मौखिक और लिखित प्रश्न को देख लेते हैं।
पहला मौखिक प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब मनाया गया? तो उत्तर है, आज़ादी का अमृत महोत्सव सन 2022 में मनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत को क्या क्या झेलना पड़ा? तो उत्तर है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत को अंग्रेजी शासन के अत्याचारों को झेलना पड़ा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? तो उत्तर है, महात्मा गांधी को अहिंसा पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए दक्षिण अफ्रीका से लौटकर उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ किया। चौथा प्रश्न है, कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो उत्तर है, कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में हुआ। पांचवा प्रश्न है, किसके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। इसके बाद है लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? भारत को इसमें सहयोग करने के बदले क्या मिला? तो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में प्रारंभ हुआ। भारत को इसमें सहयोग करने के बदले रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून मिला। जलियांवाला बाग कांड कब और कहाँ हुआ? इसमें क्या दुर्घटना घटी? तो जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। यहाँ एक सभा आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 20,000 स्त्री पुरुष और बच्चे थे। अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? इसके लिए लोगों ने क्या क्या त्याग किया? तो असहयोग आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ। इसके लिए लोगों ने सरकारी नौकरियां, विदेशी वस्त्र व शराब छोड़ दी थी। चौथा है, दांडी यात्रा कब हुई? यह क्यों की गई थी? तो उत्तर है, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। अंग्रेज सरकार ने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। इस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है, क्रांतिकारियों के इतिहास में काकोरी कांड का क्या महत्व है? तो उत्तर है, क्रांतिकारियों के इतिहास में काकोरी कांड का बहुत महत्व है। क्रांतिकारियों को हथियार खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता थी। तो अगस्त 1925 को उन्होंने काकोरी के पास रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया, जिसमें कई क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह को कब और किन किन के साथ में फांसी दी गई? तो उत्तर है, भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सातवां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या योगदान किया? तो उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने असम मोर्चे पर जमकर युद्ध किया। मणिपुर के 2/3 भाग और नागालैंड पर विजय प्राप्त कर तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद आठवां प्रश्न है, क्रांतिकारियों का क्या कहना था? तो क्रांतिकारियों का कहना था कि देश के लिए आप प्राण दीजिए, पर पहले शत्रु के प्राण लीजिए। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं मौखिक प्रश्न। लिखित प्रश्न के बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अंग्रेज सरकार ने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। यह कानून भारतीयों के प्रतिकूल था। गांधी जी ने इस कानून को तोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की। वे अपने साथियों के साथ दांडी पहुंचे। वहां उन्होंने नमक कानून को भंग किया। इसके फलस्वरूप 5 मई 1930 को गांधी जी सहित अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब देखिए, पहला गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगाया? तो अंग्रेज सरकार ने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाया था। आप इसका उत्तर यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ से लगाया था। ठीक है। इसके बाद है दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए। इसके बाद है नमक कानून को किसने भंग किया? तो नमक कानून को महात्मा गांधी ने भंग किया। पांचवा प्रश्न है, 5 मई 1930 को क्या घटना घटी? तो 5 मई 1930 को गांधी जी सहित अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद है प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग जो है वो है आपका प्रति। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद है बहुवैकल्पिक प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आपका ख उत्तर हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को किसे फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को
राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों को एक साथ फांसी दे दी गई थी। सो इसका आंसर हो जाएगा घ सभी। उसके बाद है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने कहा था? यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके बाद देख लीजिए अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। यहाँ हम पहले से भर दिए हैं, केवल पढ़ देते हैं। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। नागपुर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज ने भारत के मणिपुर राज्य के 2/3 भाग पर विजय प्राप्त कर ली। महात्मा गांधी ने देश की जनता को करो या मरो का नारा दिया। 5वां है। इसके बाद मिलान करना है तो स्वतंत्रता दिवस को आप 15 अगस्त 1947 को में मिलान कीजिए। काकोरी कांड आपका 9 अगस्त 1925 को मिलाइए। दांडी यात्रा आपका 12 मार्च 1930 को मिलाइए। असहयोग आंदोलन आप 1921 को करिए। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसके बाद देखिए मूल्यपरक प्रश्न है तो आज़ादी की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। आज़ादी आपका क्यों उपयोगी है? तो देखिए यहाँ पर उत्तर हमें लिखे हैं आज़ादी के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता से हमें अपने विचार, कार्य और धर्म की आज़ादी मिलती है। यह हमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता देती है। यही आज़ादी की उपयोगिता है। अब है भाषा अध्ययन। विलोम शब्द को लिखना है तो अहिंसात्मक का होगा हिंसात्मक, विरोध का होगा समर्थन, आरंभ का होगा अंत, आज़ादी का होगा गुलामी। इसके बाद में है उपसर्गों की सहायता से शब्द बनाना है तो प्र का प्रयोग करके शब्द बनाना था। प्र से हो गया प्रयोग हो गया, या फिर 3 ठो बनाना है तो प्रारंभ, प्रश्न, प्रयास। गति गैर से बनाना था तो गैर कानूनी दिया हुआ है तो गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर हाजिरी है। विफल का है तो विवाद, विरोध, विफल ये सब हो सकता है। सुपुत्र, सुप्रसिद्ध, सुपुत्र, सुपुत्री 3 ठो लिखना है तो यहाँ पर इस तरह से लिख दिए हैं। इसके बाद में देखिए इस पाठ में से 3 व्यक्तिवाचक और 3 जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या करना है, लिखना है और छांटना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, और जातिवाचक संज्ञा हो गया नेता, आंदोलन और सरकार। इसके बाद में है उदाहरण के अनुसार वाक्य में परिवर्तन करना है। तो पहला है देखिए भारतीयों, एक तो एग्जाम्पल समझाया है। भारतीयों ने लंबे समय तक संघर्ष किया और फिर भारतीयों को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। आपको इस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ देखिए हम बनाए हैं जो इधर कलर में है। मैंने कल होटल में खाना खाया तो मुझे कल होटल में खाना खाना पड़ा। आज मैं 5 किलोमीटर पैदल चला, मुझे आज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मेघा रात देर तक नाची, मेघा को देर तक नाचना पड़ा। इसके बाद पाठ से आगे है, इसको कोई करता नहीं है लेकिन हम किए हैं, आप भी कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो पहचानना है, यहाँ पर देखिए पहचानना है और उनके नाम व जन्म तिथि के साथ उसका सही मिलान करना है। तो महात्मा गांधी इसमें कौन है? इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। इसके बाद देखिए भगत सिंह, आपका भगत सिंह ये हैं। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद आपका ये हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आपका ये हैं। इसके बाद में राम प्रसाद बिस्मिल आपका ये हैं। इसके बाद में जयप्रकाश नारायण आपका ये हैं। इसके बाद में यहाँ देख लिए आगे क्या है, किसने कौन सा नारा दिया था? तो देखिए जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है और मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और कमेंट भी जरूर कीजिएगा बच्चों।